नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, CM योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक हुए। PM मोदी ने इस दौरान जजों से न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की अपील भी की। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी तिरंगा शाखा। 1 जुलाई से तिरंगा शाखा शुरू करने वाली है आम आदमी पार्टी। 6 महीने में बनाए जाएंगे 10,000 शाखा प्रमुख। सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तिरंगा शाखा का संचालन होगा, जिसमें 10,000 शाखा प्रमुख बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव महोबा पहुंचे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए जिले में हो रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। तो वहीं आने वाले फरियादियों की जन समस्याओं को भी मंत्री ने निस्तारित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा, समान नागरिक संहिता कानून अच्छा है और इसे देश में लागू होना चाहिए। इस पर चर्चा की बेहद ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा, बिजली की कोई समस्या नहीं है। तो वहीं उन्होंने भगौड़े IPS मणिलाल पाटीदार को लेकर नियम अनुसार कार्रवाई की बात भी कही। मंत्री अपने इस दौरे में देर शाम एक मलिन बस्ती में पहुंचकर चौपाल भी लगाते नजर आए, साथ ही वहां पर भोजन भी किया। सभी जो योजनाएं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश के सरकार चल रही है, नीचे धरातल पर पहुंचे, इसके लिए हम लोगों का प्रयास चल रहा है। मंत्री जी, गर्मी आती है, बिजली और पानी की समस्या एक बार फिर से खड़ी हो गई है। बिजली में 3 दिन तक कोई समस्या थी, जिसके कारण से संकट था, लेकिन अभी बिजली की व्यवस्था ठीक है। कोई किसी प्रकार का वो इस तरह से नहीं कहा कि बिजली आपूर्ति नहीं हो रही। समान नागरिक अधिनियम तेज हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, तेज हो गई है, अच्छी है। देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही पहल किया था कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होकर इसको जो है हम लोग प्रयास करेंगे जो है कि जल्दी अतिशीघ्र वो भी कानून बने। प्रदेश भर में अपराध पर नियंत्रण करने के लिहाज से अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एक अभियान के तहत काम कर रही है। प्रदेश में माफियाओं और बदमाशों से मुठभेड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर, रागरा, कुशीनगर, गोरखपुर, झांसी, औरैया समेत कई जिले शामिल हैं। आप एक साथ कई जिलों की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें यूपी की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखा जा सकता है। समझा जा सकता है कि कैसे माफियाओं से लोहा लेती उत्तर प्रदेश की पुलिस दल बल के साथ जुटी हुई है। फर्रुखाबाद में लगातार 11वें दिन भी अवैध कब्जों को हटाने के लिए अतिक्रमण अभियान चला। आवास विकास तिराहे से नेकपुर 84 गुमटी पर बुलडोजर ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान एक निजी अस्पताल का टीन शेड समेत कई दीवारें भी गिरा दी गई हैं। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सड़क के किनारे कई गरीबों के मकान जद में आए। जिसको समझते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके घरों को नहीं गिराने का फैसला लिया। इससे पहले कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव कौशलेंद्र सिंह यादव की बाउंड्री वॉल के अंदर प्रशासन का फीता पहुंचा था, तो उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी, जिसके बाद अधिकारियों ने खुद ही दीवार हटा लेने की हिदायत दी। जबकि क्षेत्र के विधायक के घर की बाउंड्री के अंदर प्रशासन ने चूना डालकर चिन्हित कर लिया है। इस दौरान ईओ ने कहा कि जहां तक जमीन खाली होगी वहां तक नाला निर्माण कराया जाएगा, ताकि भविष्य में लोग दोबारा कब्जा न कर सकें। आज हमारा जहां नेकपुर से आगे कलम ने लिया था और उससे लेके भोलेपुर क्रॉसिंग तक अतिक्रमण अभियान चला है, और इसमें जगह जगह पर हमने चिन्हित करके कि जिसमें लोगों का नुकसान कम से कम हो और हमारा सड़क का चौड़ीकरण और अभियान में जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, उसके लिए हमने आज कर। बीच में कहीं कोई समस्या कोई? हाँ, लोग जगह जगह पे विवाद करते हैं, क्योंकि पुराना कब्जा किए हुए हैं, तो हम लोग अपना राजस्व नक्शा और रिकॉर्ड के हिसाब से फिर उनको समझा। प्रशासन वगैरह सब साथ रहा है? पुलिस पूरी तरीके से हमारे साथ है, नगर पालिका पूरी मशीनरी हमारे साथ है। सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, अनेकों घटनाएं दलितों पर हो रही हैं, लेकिन मायावती दलितों पर अत्याचार को लेकर कभी आवाज नहीं उठाती, जबकि उन्हें अखिलेश यादव हर वक्त याद रहते हैं।
उनका कहना है कि अगर वो सच में दलितों के नेता हैं तो 2024 लोकसभा में एक मंच पर आकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का रास्ता दिखाएं। इसके अलावा उन्होंने आजम खान पर चल रही राजनीति पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में आजम खान को लेकर सियासत लगातार जारी है। पहले शिवपाल सिंह यादव, फिर उसके बाद प्रमोद कृष्ण जो कांग्रेस के नेता हैं, और उसके बाद ब्रजभूषण सिंह जो सांसद है भाजपा के, उन्होंने भी ऐलान किया कि वो मिलने जाएंगे जेल में आजम खान से। और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो आजम खान से मिलने जाएंगे। सर, क्या मुद्दा है? आजम खान की तरफ इतने सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स क्यों नजर आ रही है? बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित नेता हैं और अनुभव है उनके पास सरकार बनाने का, संगठन का। उस उद्देश्य से ओम प्रकाश राजभर ऐसे तमाम लोगों से हम मिलते रहते हैं, उनसे सीखते हैं और उनसे चर्चा करने के लिए कि भाई आगे 22 में जो हुआ, आगे 24 में बेहतर कैसे किया जाए संगठन का और कैसे हम लोग करें, इसके संबंध में हम जा रहे हैं उनसे मिलने। लेकिन जब चुनाव थे 2022 के, तो समाजवादी पार्टी के वही आरोप भी लगाया उनके समर्थकों ने आजम खान के कि मिलने नहीं आए। अखिलेश यादव भी सिर्फ एक बार उनसे मिलने पहुंचे और बाकी नेता तो नहीं पहुंचे। लेकिन अब जब चुनाव बीत चुके हैं और 2024 सामने नजर आ रहा है 2 साल के बाद, ऐसे में आजम खान सबको क्यों याद आ रहे हैं? अरे जो उनके पास ज्ञान है उसको लेने के लिए अगर कोई जा रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? आपके एक सहयोगी थे शिवपाल यादव, पहले जब मंच वो एक मोर्चा बनाया था आपने, वो मिलकर आए, आरोप लगाया कि अगर मुलायम सिंह चाहते तो वो बाहर होते, अखिलेश चाहते तो वो बाहर होते, इन्हीं की वजह से ही वो जेल में भी हैं। और आरोप उन्होंने लगाया, उसके बाद मिल के भी आए थे और ये भी कहा था कि एक बड़े बदलाव की ओर हम लोग सोच रहे हैं। तो वो क्या बदलाव आपको लगता है होंगे और समाजवादी पार्टी के साथ वो कैसे हैं? कि माननीय शिवपाल यादव जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मुलायम जी हों, ये सब एक घर एक परिवार के लोग हैं। ये कहीं कुछ नहीं है, खाली बयानबाजी आप सुनते जाइए। बयान तो आपने सुना 22 के पहले भी, लेकिन सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े। और मजे की बात की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। ये मजे की बात थी। आज भी वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। तो उनके अगर बयान जो भी आ रहे हैं, उस बयान पे देखिएगा 24 में सब साथ लड़ेंगे, एक साथ रहेंगे। और जहां तक सवाल आजम खान जी का है, आजम खान जी कभी नाराज नहीं है। एक बयान आजम खान जी का कोई दिखा दे कि ये नाराजगी का बयान है, कभी तो हमने नहीं सुना। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। जिस तरह बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगा दिया, उनका उपयोग कर लिया और किनारे लगा दिया, उसी तरह समाजवादी पार्टी को भी उसको पता है कि हमारा प्रतिद्वंदी इस समय समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, तो वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस सगुफा छोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अब कब जेल में मिलने जा रहे हैं आजम खान से, और उनके साथ क्या अब्बास अंसारी भी नजर आएंगे जो मऊ के विधायक हैं? देखिए, अब्बास अंसारी साथ रहेंगे। हमने माननीय आजम खान जी के वकील को मैसेज दिया, बात हुई, उनको बताया गया, तो उन्होंने बताया कि शनिवार को जेल में मिलने का कार्यक्रम नहीं होता है। तो हमने कहा सोमवार, मंगल, रविवार जब भी हो जाए बात करके हमको बता दीजिएगा, हम लोग दोनों लोग मिलेंगे। एक आपके पुराने सहयोगी थे भागीदारी मोर्चा में, असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद में वो रोकर बोले हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है और मुसलमान सब्र करें। भाई, खाई मुसलमानों पर कहाँ अत्याचार हो रहा है? अत्याचार तो दलितों पर भी हो रहा है, अत्याचार पिछड़ों पर भी हो रहा है। हाँ, वो अपनी कम्युनिटी के लिए कह रहे हैं, तो वो जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ सब लोग लामबंद होकर के खड़े होना चाहिए ना। भाई, यहाँ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए तो कौन लोकतंत्र है? लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सबको है। लेकिन उन्होंने काफी रोए हैं वहां पर वो। अब ये बात तो उनको सदन में सांसद है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको सदन में इस बात को रखना चाहिए। इस तरह की बात हो रही है, वहाँ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। जितने लोग वहाँ किसी भी दल से जीते हुए मुस्लिम चेहरे हैं सांसद, उनको लामबंद करके विधान लोकसभा के अंदर उनको ये आवाज़ रखनी चाहिए थी कि बाहर क्यों रोते हैं, भीतर क्यों नहीं ललकारते। अरे ओम प्रकाश राजभर को देखा नहीं आपने? 18 महीने अंदर भी ललकारता था, बाहर भी ललकारता था। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे एकदम चाँपते रहते थे जब तक दम था सरकार में। तो इस तरह सदन में बोलना चाहिए, चाँप के, जहाँ लोग देश सुने, सबको लामबंद करिए। जैसे ओम प्रकाश राजभर भी, उनसे भी कहा था, ले आए, चलो साथ में सब लोग मिल के लड़ा जाए। लेकिन अब राजनीतिक
महत्वाकांक्षा इतनी है नेताओं की कि 100 सीट के नीचे कोई मानते नहीं रहा था कि भैया तो क्या करें जाओ तो। अच्छा, ये फाइनल एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि ये जो आजम खान और अखिलेश और ये शिवपाल के बीच जो दूरियां दिख रही है, जो बयानबाजी दिख रही है, आने वाले समय में ये दूरी कम दिखेगी या कुछ ऐसे बातचीत अंदर खाने में चल रही है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी दूरी दिखा रही है, कहीं दूरी नहीं है, सब एक हैं। आजम खान जी भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश जी हैं, सब शिवपाल जी भी आज समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, तीनों एक हैं। सब देखिएगा 24 में सब एक रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनका कहना है कि ये भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैदा की जा रही है, जबकि कोई मतभेद किसी नेता में नहीं है। शिवपाल यादव को बयानों को जो जिस तरह को बयान दे रहे हैं, तो फिलहाल आने वाले समय में वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे में ही 2024 की लड़ाई में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। नेपाल से 3 बार के सांसद अमरेश कुमार सिंह आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। नेपाल सांसद अमरेश कुमार सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के आश्रम पहुंचे, जहां पर उनका बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर परिवार सहित नेपाल के सांसद अमरेश कुमार ने भोजन भी किया है। नेपाल सांसद अमरेश कुमार ने जनता टीवी से बातचीत के दौरान नेपाल भारत को विशेष मित्र बताया। तो वहीं अमरेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सहयोग से बने हुए अभी भी भारत के सहयोग से बहुत सारे काम चलते आ रहे हैं और नेपाल की तरफ से मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी हमारी पार्टी की सरकार है, यानी हमारी पार्टी के नेतृत्व में सरकार, हमारे प्रधानमंत्री हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कि नेपाल भारत का जो खुला सीमाना है, किसी तरह की हम अपने नेपाल की धरती को अपने मित्र राष्ट्र भारत के जो हमारे विशेष मित्र हैं, मित्र ही नहीं विशेष मित्र हैं, विशेष संबंध भारत से है, उसको नेपाल की धरती को किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं होने देंगे। चाहे कोई भी गलत तत्व नेपाल की भूमि को प्रयोग करके भारत को क्षति नहीं पहुंचाए, इसके लिए हमारी सुरक्षा निकाय, हमारी सरकार, हमारी जनता सब सजग भी है और सभी सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर भी है। डॉक्टर अमरीश जी हमारे नेपाल से 3 बार से सांसद हैं, तो पिछले 3 दिन से उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपकी वार्ता हुई। आज वो हरिद्वार के अंदर गंगा स्नान करने के लिए आए हैं और इसमें कोई दो राय की बात नहीं। नेपाल जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो एक है, एक हमारा खान पान, एक हमारा रहन सहन है, सब कुछ हमारा आपस में मिलता है। जब नेपाल के और भारत के लोग आपस में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक ही हमारा परिवार है। तो आज डॉक्टर साहब हरिद्वार में आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जब कभी भी पुणे भारत के अंदर आए आप ज़रूर अवश्य हरिद्वार में और गंगा स्नान कर जाए। वहीं रुद्रपुर में परीक्षा न कराए जाने के विरोध में सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय के 2 छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए और विरोध जताया। उनके समर्थन में तमाम छात्र नीचे धरने पर बैठे हुए थे और प्रदर्शन भी कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि परीक्षा विभाग गंभीर नहीं है, 2018 के बाद से परीक्षाओं का ना होना गलत है। इस बीच पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और कॉलेज प्रबंधन ने आक्रोशित छात्रों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही विश्वविद्यालय के संबंध में बात करके हल निकाला जाएगा। कॉलेज प्रबंधन ने 4 तारीख तक का समय भी छात्रों को दिया है। इसके बाद छात्रों ने आंदोलन करने की धमकी दी। हालांकि आश्वासन पर छात्र मान गए और छत से नीचे भी उतर गए। 3 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की है। जिलाधिकारी ने जल संस्थान, विद्युत, स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पंचायत, इन तमाम क्षेत्रों को यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा मार्गों, गंगोत्री पैदल मार्ग, सड़क मार्गों के प्रमुख पड़ावों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने यात्रा मार्गों के आवश्यक स्थानों और गंगोत्री धाम के मुख्य गेट पर सीसीटीवी कैमरों को चालू स्थिति में रखने के निर्देश पुलिस महकमे के अधिकारियों को दिए हैं। धाम का निरीक्षण और दर्शन भी कुछ समय पहले भी किए थे। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया
कि यूपी के लखीमपुर निवासी रियाज को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मखानी क्षेत्र की 3 चोरियों में शामिल था। पकड़े गए चोर से 1.5 लाख से ज्यादा की कीमत की ज्वेलरी सहित नकदी भी बरामद हुई है। पकड़े गए शातिर चोर रियाज को पुलिस के साथ में मुठभेड़ में गोली भी लग चुकी है। इसके 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। ये पिछले कुछ समय से थाना मखानी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार घट रही थी, जिसमें स्तर पर और जिले स्तर पर कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा 200 CCTV फुटेज और सर्विलांस के आधार पर पहले इन 3 मुकदमों में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, मोहम्मद एहसान को और मोहम्मद आसिफ को। और कल मुखबिर की सूचना पर ये मोहम्मद रियाज को अरेस्ट किया गया पंचायत में। इसके पास से गुरुवार शाम हरिद्वार की जुर्स कंट्री सोसाइटी में स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसकी अब मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। डीएम ने एसडीएम पूरन सिंह राणा को जांच सौंप दी है। जांच मिलने के बाद एसडीएम पूरन सिंह राणा ने जुर्स कंट्री सोसाइटी पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया, साक्ष्य एकत्रित किए। इस दौरान एसडीएम ने मृतक बच्चे के परिजनों से भी बातचीत करते हुए जानकारी ली है। एक 7 वर्षीय जो बच्चा था, तो उनका स्विमिंग पूल में डूबने से डेथ हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग विज़िट किया गया था कि जो स्विमिंग पूल बना है प्रॉपर्ली किस तरह से बना है, उस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो डीएम साहब के द्वारा उसमें रिपोर्ट भी मांगा गया है और अभी सर के द्वारा उसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का भी ऑर्डर किया गया। काली सेना के राष्ट्रीय प्रमुख स्वामी विनोद महाराज ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर डाडा जलालपुर की घटना के दोषियों की गिरफ्तारी और निर्दोष संतों की रिहाई की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद विनोद महाराज ने कहा कि डाडा जलालपुर घटना के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष संतों को तत्काल रिहा किया जाए। उन्होंने कहा, अगर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और संतों को रिहा नहीं किया गया तो काली सेना सड़कों पर आंदोलन को बाध्य होगी। घटना के प्रमुख दोषी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू हितों को लेकर दोनों संत सदैव ही हिंदुओं के संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं। हिंदुओं के उत्पीड़न पर संज्ञान लेना गलत नहीं है। देखिए, हमारा ये कहना है कि जिसने ये उपद्रव शुरू किया है वो आज भी आज़ाद है। हमने एक न्याय की मांग उठाई। हमने शासन प्रशासन ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है उसको आप तुरंत दंडित कीजिए, तो वो आज़ाद है। उसके अलावा हमको जो समय दिया गया पुलिस द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने पुलिस से उस पर जवाब जानना चाहा तो उल्टी कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है। 2 संतों को हमारी जेल भेजा जा चुका है। हम इसके विरोध में आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से डीएम साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि कम से निर्दोषों को तो सजा न दी जाए। दोषी आज़ाद घूम रहे हैं, शासन प्रशासन मौन है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन निर्दोषों को आप। मेरठ में 16 जगहों पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाने का अभियान चलाया गया। प्रशासन ने 16 बुलडोजर से 300 गज में बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस दौरान इंटरनेशनल गौ तस्कर अकबर बंजारा की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया गया। विकास प्राधिकरण की टीम ने अकबर बंजारा की 13 दुकानों को ढा दिया। आपको बता दें, मेरठ के बंजारा भाइयों ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के 100 फुट समर गार्डन में करोड़ों की जमीन खरीद कर मार्केट बनाई हुई थी, जिसको अब गिरा दिया गया है। तो वहीं इससे पहले इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो के गुर्गों की अवैध संपत्ति पर भी बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आया था। जिला मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में उस समय मुठभेड़ हो गई जब सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संधावली बाईपास पर बाइक सवार 2 बदमाशों की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, भागने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में सोनू नाम के एक बदमाश को पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा के अलावा जिंदा कारतूस भी बरामद किया। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।